Hello students, it is 11th August 2020. We are going to discuss syntax in this video. This is in the course and I have taught this topic in first year. But once again we are going to revise. आपको इसी तरह पढ़ना है, एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, बोर्ड में अपीयर होना है. First chapter in this syntax is rules of article. आर्टिकल आप सभी जानते हैं, आर्टिकल ए एंड द होते हैं, किताब में ऊपर लिखा वहीं से एक्सप्लेन कर. देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल एंड डेफिनिट आर्टिकल. इनडेफिनिट आर्टिकल में कौन कौन से टॉप में आर्टिकल हैं? ए एंड एन. और इनका प्रयोग हम अनिश्चित नाउन के पहले करते हैं. जैसे बॉय, आई सा बॉय. अ बॉय का मतलब बॉय कोई भी बॉय हो सकता है, अनिश्चित है. आई सा एन आउल, कोई भी आउल हो सकता है, अनिश्चित है. तो दे आर यूज्ड विद इनडेफिनिट नाउन्स. एंड उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जिनको हम गिन सकते हैं, उन्हीं के साथ इनका प्रयोग होता है. और अनकाउंटेबल के साथ हम इनका प्रयोग नहीं कर सकते हैं. जैसे अ चेयर इज़ मेड ऑफ वुड. एंड वुड यहाँ अनकाउंटेबल नाउन है, अतः ए का प्रयोग किया गया है. लेकिन चेयर काउंटेबल नाउन है, इसलिए अ चेयर हो सकता है, लेकिन अ वुड नहीं हो सकता है. और दूसरा आर्टिकल है डेफिनिट आर्टिकल. डेफिनिट आर्टिकल मीन्स जो निश्चित होता है. जैसे आई वेंट टू द टीचर. डेफिनिट में द आता है. द का प्रयोग हम डेफिनिट नाउन के साथ ही करते हैं. पहले हम ए और एन का प्रयोग देखेंगे. ए का प्रयोग जैसे जैसे ए और एन इनडेफिनिट है, इनका प्रयोग हम कहाँ करेंगे? जब आपको बचपन से ही सिखाया गया है कि ए, ई, आई, ओ, यू ये वॉवेल हैं, और वॉवेल के साथ हम एन का प्रयोग और कॉन्सोनेंट्स के साथ हम ए का प्रयोग करते हैं. दिस इज़ ट्रू, बट दिस इज़ नॉट ऑलवेज अप्लाइड. लेकिन हमेशा ये ऐसा नहीं होता है. बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके साथ हम वॉवेल होते हुए भी ए का प्रयोग करते हैं, और बहुत सारे कॉन्सोनेंट्स से स्टार्ट होने वाले शब्द हैं जिनके साथ हम एन का प्रयोग करते हैं. जैसे अब देखते हैं कि कैसे प्रयोग होता है. ए का प्रयोग हम तब करेंगे जब हमारा प्रोनाउंसिएशन क से ज्ञ के बीच आता हो, और एन का प्रयोग हम तब करेंगे जब हमारा प्रोनाउंसिएशन अ से आह के बीच आता हो. जैसे ए, ई, आई, ओ, यू तो वॉवेल हैं. एंड अम्ब्रेला के साथ हम एन प्रयोग करेंगे बिकॉज इट्स प्रोनाउंसिएशन इज अम्ब्रेला. अ से ह के बीच है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग एन. लेकिन नेक्स्ट वर्ड यूरोपियन इज रिटन देयर. तो यूरोपियन जब आप लिखते हैं तो यूरो होता है. यूरो का मतलब ये क से ज्ञ के बीच में आ रहा है. क से ज्ञ के बीच में अगर प्रोनाउंसिएशन है एंड योर वर्ड इज स्टार्टिंग विद वॉवेल, इट डजेंट मैटर, यू हैव टू यूज ए. इसी तरह आप किताब में देखिए, किताब में भी आपके सारी चीज़ें दी हुई हैं. ओनली आई एम एक्सप्लेनिंग इट. ए डॉग, अ वुमन, अ हॉर्स, अ बॉय, अ टेबल. यू का जब प्रोनाउंसिएशन होगा, जैसे अब ये यूनिवर्सिटी यू आर वॉचिंग, यूरोपियन इज़ देयर एंड यूटेंसिल इज़ देयर, यूनियन इज़ देयर. तो यू में सारे प्रोनाउंसिएशन या से स्टार्ट हो रहे हैं. इट मीन्स दे विल टेक ए, क्योंकि ये क से ज्ञ के बीच में आ रहा है तो हम इसको ए देंगे. और ओ का अम्बे साउंड वन आइड मैन, वाह हो गया ये वन आइड मैन. 1 रुपी, तो ये सारे जो है वाह से शुरू हो रहे हैं. इट्स प्रोनाउंसिएशन इज बिटवीन क एंड ज्ञ, दैट्स वाई ए लेंगे. आप देख रहे हैं कि ये वॉवेल से शुरू होने वाले शब्द हैं, बट देयर प्रोनाउंसिएशन इज नॉट सपोर्टिंग टू वॉवेल, दैट्स वाई दे विल टेक ए. एंड आप इसके बाद जो है कुछ जातिवाचक चीज़ें हैं जिनके साथ आप ए का प्रयोग कर लेते हैं. जैसे ही हैज़ अ बुक. अ का मतलब कि एक किताब है उसके पास. अ किंग का मतलब कि एक राजा, कोई भी राजा है जो इनडेफिनिट है तो ए किंग बोलते हैं. बर्ड ऑफ फेदर, ये एक कहावत है. यहाँ ए का मतलब है कि एक ही तरह के लोग हैं ये, सेम. और ए का प्रयोग हम ए मंथ
के साथ कर सकते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जो ए लेते ही लेते हैं, जैसे अ नॉइज़, अ पिटी, अ न्यूसेंस, अ बैड कोल्ड, अ हेडेक, अ टेम्परेचर। ऑल ऑफ अ सडन, ये ईडियम है, इसमें ए पहले से ही है। अ लार्ज, टू बी इन हरी, इन सब में ए पहले से है, अलग से यूज़ नहीं हो रहा। अब एन का प्रयोग हम देखते हैं कि एन का प्रयोग कहाँ कहाँ हो सकता है। एन का प्रयोग एन अम्ब्रेला, एन इंक पॉट, आपको पहले ही बताया, अगर आ से हा के बीच प्रोनाउंसिएशन इज फॉलिंग तो एन लेता है। एंड कुछ ऐसे शब्द हैं जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं फिर भी एन लेते हैं। जैसे हम अगर देखें, हमारे बहुत सारे शब्द हैं, वेयर द एच इज साइलेंट, ऑनेस्ट, ऑनरेबल, हिस्टोरिकल, ऑल दे आर स्टार्टिंग विद एच। सब एच से शुरू हो रहे हैं, एच इज कॉन्सोनेंट, बट ऑनेस्ट देयर प्रोनाउंसिएशन इज ऑनेस्ट, ऑनरेबल, हिस्टोरिकल। तो ये सारे शब्द जो हैं एन लेंगे, क्योंकि इनका प्रोनाउंसिएशन जो है वॉवल की तरह हो रहा है, इसलिए इनको हम वॉवल से हो रहा है। और इनका जो कॉन्सोनेंट वर्ड है दिस इज साइलेंट, दैट्स व्हाई दे विल टेक वॉवल एंड दे विल टेक एन। इसी तरह बहुत सारे कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले शब्द हैं, जैसे हिस्टोरिकल इज देयर, नॉवेल, होटेल। तो ये सब जो नॉवेल नहीं बोलते हैं, नॉवेल यहाँ पे ओ से शुरू हो रहा है, होटेल शब्द होता है, हिस्टोरिकल होता है, ये सारे एन लेंगे। और नो, अभी कुछ ऐसे ब्रीफ्स हैं, एब्रीवेशन है, ब्रीफ्स हैं, जिनमें जो स्टार्ट होते हैं कॉन्सोनेंट से, जैसे LLB, MA, SDO, SP। तो ये हमारे वहाँ पढ़ाया जाता है MAN, OP। MAN नहीं है, MN, S। तो ये सारे शब्द जो हैं दे आर प्रोनाउंस्ड लाइक प्रोनाउंसिएशन, दैट्स व्हाई दे विल टेक एन। इसीलिए इनके साथ भी हम एन लगाते हैं। तो इन दिस वे आपको दिस इज द यूज़ ऑफ ए एंड एन इज बेस्ड ऑन pronunciation. This is not based on totally on the classification of vowel and consonants. That's all for today. We will meet in next video on tomorrow.